बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे विंडो 10 को जो है फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी माइक्रोसॉफ्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट उसके थ्रू। जस्ट आपने यहाँ विंडो 10 लिखेंगे, जैसे ही आप विंडो 10 लिखेंगे आपके पास इसकी माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाए। इसको ओपन करने के बाद जस्ट आपने वो जो है डाउनलोड टूल नाउ पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस आपके यहाँ जो है वो फ़ौरन ये देख सकते हैं ये मीडिया क्रिएशन टूल जो है फ़ौरन डाउनलोड होना जो स्टार्ट हो जाएगा। अब इस मीडिया क्रिएशन टूल के थ्रू हम जो इसकी जो विंडो को जो है वो डाउनलोड करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। और ये वो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके थ्रू ही हम करेंगे। इसको कैसे एक्टिवेट वगैरह करते हैं इससे ऑलरेडी मैं ट्यूटोरियल बना चुका है, मेरे चैनल पर पड़े। अगर आपको इसको एक्टिवेट भी करना है फ्री में ही तो कैसे कर सकते हैं, आप मेरे चैनल से सर्च कर सकते हैं। तो इस जस्ट हमें वेट करना होगा जब तक ये डाउनलोड। तो आप लोग देख सकते हैं ये मेरे पास सक्सेसफुली जो है वो डाउनलोड हो चुके। डाउनलोड होने पर यहाँ आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ फिर जस्ट डाउनलोड के फोल्डर में जाएं और यहाँ से इसको भी आप जो है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करके भी रन कर सकते हैं। उसके बाद जस्ट आपने रन पर जो है वो क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये देख सकते हैं यहाँ येस और नो के दो ऑप्शन आ गए। अपनी येस पर जो है वो क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करें तो ये विंडो का जो पॉपअप जो है वो डिस्प्ले हो जाए। पॉपअप के बाद यहाँ जस्ट देख सकते हैं यहाँ हमारे पास ये इसकी जो गेटिंग फ्यू थिंग्स रेडी। तो यहाँ जो विंडो जो हमारे स्टार्ट जो डाउनलोड होना जो वो स्टार्ट हो चुकी है। जस्ट हमें आप इसका वेट करना अगर डाउनलोड होता है। ये इंटरनेट की आपकी इंटरनेट स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी देर में ये डाउनलोड होती है। उसके बाद आपके पास इसका जो है लाइसेंस एग्रीमेंट आ जाएगा। आपने एक्सेप्ट इसको करना होगा। जस्ट इसको रीडर करना चाहते हैं नहीं करना चाहते तो ना करें। जस्ट आपने इस बार जो है वो एक्सेप्ट करना, तो उसके बाद ये दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। तो प्रिपरेशन वगैरह के बाद जस्ट आप देख सकते हैं यहाँ हम अपग्रेड दिस पीसी नाउ भी कर सकते हैं। यहाँ फिर क्रिएट, यहाँ अगर आप जो यूएसबी के थ्रू फ्लैश ड्राइव के थ्रू करना चाहते हैं, यहाँ आईएसओ के थ्रू करना चाहते हैं फाइल के थ्रू, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो जस्ट आपने यहाँ से अपनी लैंग्वेज वगैरह जो है वो सिलेक्ट करनी होगी। यहाँ से अनचेक करें। अनचेक करने के बाद यहाँ से जो है वो लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट करें। तो जस्ट मैं लैंग्वेज सेलेक्ट करूँ। उसके बाद एडिशन जो है विंडो का जो 10 है, और उसके बाद यही मैं करना चाहता हूँ। अगर आप जो बहुत या 32 बिट जो भी करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं। तो जस्ट ये नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा और उसके बाद जस्ट हाँ ये आईएसओ फाइल जो है यहाँ इसको सेलेक्ट कर लूँगा और नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। जैसे इस पर क्लिक करूँगा इसको आप मुझे सेव। आप लोग देख सकते हैं यहाँ हमारे पास फिनिश का जो ऑप्शन आ चुका है। जस्ट यहाँ से इसको जो फिनिश आपने कर लेना है। दिस में टेक फ्यू मिनट्स। जैसे आप फिनिश पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो ऑप्शन क्लीनिंग आप बिफोर इट क्लोजेज, तो जस्ट हमें यहाँ पर फिर वेट करना। तो जैसे ही देख सकते हैं 1-2 सेकंड के बाद ये हमारे पास आ चुका है। अब मैं इसको जो है वो डाउनलोड कर चुका हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास ये विंडोज़ की आईएस फाइल जो है यहाँ 3.99 GB के जो है ये डाउनलोड हो चुकी थी। इस तरह विंडो को जो है ईजी डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अलावा इसको आप एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको जो है आपको करके भी दिखा देता हूँ, बल्कि इसको यहाँ से मैं मूव कर लेता हूँ पहले। तो आप क्योंकि इसको मैं आप जहाँ मेरे फोल्डर्स यानी कि दूसरे सॉफ्टवेयर वगैरह पड़े हैं मैं उसको यहाँ इसको ले जाता हूँ। जस्ट यहाँ से कट करके फिर मैं आपको एक्सट्रैक्ट करने का इसका आपको मेथड बताता हूँ। यहाँ मेरे पास पहले विंडो एक्टिवेटर वगैरह सब कुछ पड़ा था। जस्ट मैं इसको यहाँ जो पेस्ट करके फिर आपको एक्सट्रैक्ट करके भी दिखाता हूँ। देख सकते हैं मेरे पास एसएसडी जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो मेरे पहाड़ है। तो देख सकते कितनी अच्छी स्पीड आ रही है, 200-300 MB पर सेकंड जो है इसकी जो है वो स्पीड आ रही है। तो जस्ट आप लोग देख सकते हैं बहुत ही फास्ट फ़ौरन 4 GB का डाटा जो मेरा रख चुका, मैं इसको आपको एक्सट्रैक्ट करके भी दिखाता हूँ। तो जस्ट आपने इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करना होगा कि यहाँ देख सकते हैं एक्सट्रैक्ट हेयर का ऑप्शन जो है वो डिस्प्ले है, तो आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट इसको कर सकते हैं। या फिर डायरेक्ट अगर यूएसबी में भी करना चाहे तो आप लोग इसको भी वैसे इस तरह भी कर सकते हैं। मैं आपको वो भी करके दिखा। तो चले मैं आपको बूटेबल बनाने का भी यूएसबी को कैसे बूटेबल बनाना वो भी मेथड बताता हूँ। तो उसके लिए आपको एक जो है यूएसबी लगानी है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं खाली जो है यूएसबी एम्प्टी है, इसको जस्ट आपने फॉर्मेट कर लेना है। फॉर्मेट करने के बाद आपने जो है इस विंडो को जो है जो भी आपके पास विंडो होगी अगर वो फाइल्स वगैरह में पड़ी हुई तो आपने क्या करना है, तो जस्ट ये जैसे कि ये मेरे पास फाइल इसको वहाँ उस यूएसबी में कॉपी करके तो उसके बाद पेस्ट कॉपी करके जो यूएसबी को डीटैच करेंगे तो आपके पास वो बूटेबल बन जाएगी। तो जस्ट एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये फाइल यहाँ एक्सट्रैक्ट होगी, लेकिन मैं इसको यूएसबी में करना था तो जस्ट एक्सट्रैक्ट फाइल्स पर क्लिक करूँगा। जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास मुख्तलिफ यहाँ ऑप्शन जो
तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ऑप्शन है यूएसबी का। यूएसबी मेरे पास यहाँ, तो जस्ट मैं इसको जो ओके करूँगा तो इसमें जो मेरे पास जो है सेलेक्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ मेरे पास यहाँ यूएसबी ड्राइव एज का जो ऑप्शन आ रहा है, तो जस्ट यहाँ इसको ओके करते हैं। जैसे इसको ओके करूँगा तो जो 4 GB की फाइल तो थोड़ा टाइम लेगी, और उसके बाद इसको यहाँ जो है कभी ये होती है तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो इस पर काफ़ी टाइम लग जाता है एक्सट्रैक्ट होने में। तो आप लोग देख सकते होंगे 4 GB का जो डाटा था मैं आपको रेडी जो वो दिखा, तो यहाँ से 98% जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जब मुझे 19 हो चुका तो मैं कहता हूँ तो जैसे ही ये 19% हो चुका तो अभी ये फिनिश होने का, जैसे ही फिनिश होगा जो मैं आपको दूंगा तो ये देख सकते हैं ये पास में जो है पेन ड्राइव है, फ्लैश ड्राइव है। तो जस्ट ये अब देख सकते मेरा नहीं आ रहा डिटैच का, मैं इसको रिमूव, जैसे ही मैं रिमूव करता हूँ दोबारा जो अटैच करूँगा दोबारा इस ब्रिक को लगाऊंगा तो देख सकते हैं ये विंडो का ऑप्शन या जो है आग बूट हो, तो इस तरह आप जो कर सकते हैं। तो अगर आप समझ ये वीडियो हेल्पफुल, इस तरह का आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम चैनल सर्च का, अगर नहीं मिलते तो आप जो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर भी ट्यूटोरियल जो बनूंगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।